अगर सेहतमंद रहना चाहते हैं तो आज से ही इस जूस को बनाकर पीना शुरू कर दें। इस जूस के हैं ढेर सारे फ़ायदे, 100 बीमारियों का इलाज और बनाने का ऐसा तरीका आपको बताऊंगी कि सभी शौक से पीना पसंद करेंगे। बढ़ती हुई शुगर को कंट्रोल कर लेता है बहुत तेज़ी के साथ, सिर्फ 1 गिलास। साथ ही में अगर आप अपने वज़न की वजह से परेशान हैं, तरह-तरह के टोटके आज़मा कर थक चुके हैं, तो बस आप बनाकर पी लें ये जूस। वज़न को तेज़ी के साथ घटाएगा और साथ ही में आपको खूबसूरत बनाएगा। खून को साफ़ करता है और जवान बनाता है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए करेले का जूस बनाने की एक बहुत ही ज़बरदस्त सी रेमेडी लाई हूँ। आज जो हम जूस बनाएंगे इसे इस तरीके से बनाएंगे कि इसको हर कोई शौक़ से पी ले, क्योंकि करेले का जूस हर कोई नहीं पी पाता है क्योंकि इसमें कड़वाहट बहुत ज़्यादा होती है। तो मैं आपको ऐसा तरीका बताने लगी हूँ जिससे कि आप इसे बआसानी पी सकते हैं और इसको पीकर आप बेशुमार फ़ायदे उठा सकते हैं। तो इसके लिए 2 करेले लिए हैं। करेले आप देख सकते हैं एकदम ताज़ा। आपने सबसे पहले करेलों को अच्छी तरह से वॉश कर लेना है और जो पीले कलर के करेले होते हैं वो इस तरह के आपने नहीं लेने, इस तरह के फ्रेश बिल्कुल लीजिएगा। ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। तो इसका छिलका नहीं उतारना है, डायरेक्ट छिलके के साथ ही इसका जूस बनाएंगे और ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। अगर आप अपने आप को खूबसूरत बनाना चाहते हैं, जवान दिखना चाहते हैं, तो आज से ही इस जूस का इस्तेमाल कर दें। हफ्ते में 2 बार आप बनाकर ये जूस पी लें, आप देखेंगे आप अपने आप को चुस्त महसूस करेंगे। ये कोलेस्ट्रॉल को भी घटाता है, वज़न को घटाता है और बढ़ती हुई शुगर वालों के लिए तो ये एक बहुत ही, समझ लीजिए, अल्लाह ताला की तरफ से बहुत ही नायाब तोहफ़ा है। करेले बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं, ये बढ़ती हुई शुगर को, ब्लड शुगर को कंट्रोल करते हैं। वैसे तो हमारी ओवरऑल बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा करेला फ़ायदेमंद होता है, तो इसकी सब्ज़ी बनाकर खाई जाती है, वो भी बहुत ही मज़े की बनती है। कुछ टाइम पहले मैंने करेले का अचार बनाने की भी रेसिपी अपलोड की थी, वो भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो आप इस तरह से अगर जूस बनाकर नहीं पीना चाह रहे हैं, तो आप इसका अचार बना के रख लें और सुबह नाश्ते में आप इसका इस्तेमाल करें। बहुत ही मज़ेदार अचार बन के तैयार होता है इसका। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, तो आप मेरे चैनल पर जाकर विज़िट कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगी। तो इस तरह से छोटे-छोटे पीसेस में काट लेना है। 2 गिलास में बना रही हूँ, तो इसीलिए मैंने 2 करेले लिए हैं और ये छोटे साइज़ के करेले हैं, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हैं। अगर आप बड़े साइज़ का 1 करेला लेते हैं, तो फिर आप इससे 2 गिलास बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 2 गिलास बनाने हैं और ये छोटे साइज़ के करेले हैं। इस तरह के ताज़े फ्रेश करेले लेने से ये होता है कि इसमें बीज भी ज़्यादा नहीं होते हैं। तो ये बिल्कुल एकदम ज़बरदस्त करेले हैं, तो इनको मैंने काट लिया। अब इसमें हम डालेंगे टमाटर। एक दरमियाने साइज़ का मैंने टमाटर लिया है, पका हुआ टमाटर है। टमाटर डालने से करेले की जो कड़वाहट होती है वो कम हो जाती है और ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। टमाटर डालने से जूस का जो टेस्ट होता है वो अच्छा हो जाता है, कड़वाहट में कमी आ जाती है और इसके अलावा ये वज़न को भी कम करता है। टमाटर के इस्तेमाल से वज़न कम हो जाता है बहुत तेज़ी के साथ। तो इस पर भी मैं एक वीडियो बनाकर आपको ज़रूर इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द शेयर करूँगी। पुदीने की पत्तियाँ यहाँ पर ली हैं, तो इनको अच्छी तरह से मैंने वॉश कर लिया था, पानी में भिगोकर रख दिया था। पुदीना स्किन को हमारी ग्लो करता है और डाइजेशन में हमारी बहुत ज़्यादा मदद करता है। हाज़मेदार होता है क्योंकि ये, और इससे फ्लेवर भी बढ़ जाता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले ब्लेंडिंग जार ले लेंगे और इसमें हम डाल देंगे, सबसे पहले करेले डालेंगे और अब हम इसमें टमाटर और पुदीने की पत्तियाँ डाल देंगे। अब इसमें डालेंगे सिनेमन पाउडर, यानी कि दालचीनी का पाउडर। दालचीनी को पीसकर मैंने लिया है। ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, ब्लड शुगर को कंट्रोल बहुत तेज़ी के साथ करती है, कोलेस्ट्रॉल को घटाती है। तो ये जो जूस है ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी जूस हम बना रहे हैं। ओवरऑल बॉडी के लिए हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा, वज़न को भी घटाएगा और आपको खूबसूरत बनाएगा। खून को साफ़ करता है, पतला करता है। तो इसकी वजह से अगर आपके चेहरे पे बहुत ज़्यादा पिंपल्स हैं, तो वो भी ख़त्म हो जाएंगे। इंतहाई फ़ायदेमंद जूस है ये, ज़रूर बनाकर आप लोग इस तरीके से पीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए अच्छी तरह से इसको ब्लेंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं इसे 1 मिनट तक अच्छी तरह से ब्लेंड करूँगी और अब हमने इसे छान कर निकालना है। तो चलिए जूस हमारा बनके तैयार हो चुका है
तो अगर हम इसे डायरेक्ट ऐसे ही पिएँगे तो ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा होगा, पीना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए आप इसे छान कर पी लें तो ये बआसानी पी लिया जाएगा। और जो इसका वेस्ट होगा उसको भी मैं आपको बताऊँगी कि आपने उसका क्या करना है, किस तरीके से इस्तेमाल करना है। तो ये 100 फ़ायदों वाला जूस हमारी हेल्थ के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद है। ओवरऑल बॉडी के लिए, जो हमारे बड़े-बड़े मसले होते हैं जिस्म के, ओवरऑल बॉडी के, उन बीमारियों से हमें बचाता है। और अगर आप वज़न कम करना चाह रहे हैं तो फिर तो आपने डेली ये जूस बनाकर पीना है। और अगर आप शुगर की वजह से बनाकर पी रहे हैं डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए, तो फिर आप इसे हफ़्ते में 3 बार बनाकर पीजिएगा। तो ये देखिए जूस हमारा तैयार है। और जो इसका ये वेस्ट है, इसको हमने ज़ाया नहीं करना है। हमने क्या करना है, इसकी सब्ज़ी तैयार करनी है। आपने ऑयल लेना है थोड़ा-सा, कलौंजी डालनी है, प्याज़ डालनी है, ज़ीरा डालना है, इसका भगार लगा के आपने फिर ये डाल देना है। इसमें थोड़ा-सा नमक, हल्दी मिलाएँ और इसको भूनकर बना लें। बहुत ही मज़ेदार आपकी सब्ज़ी बन के तैयार हो गई। तो इस तरह से आप इसे करेलों को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए अब हम जूस को सर्व कर लेते हैं, आपको बताते हैं किस तरीके से आपने इस जूस का इस्तेमाल करना है। तो देखिए दिखने में कितना यम्मी सा लग रहा है। अब इसमें हम मज़ीद एक चीज़ का और इज़ाफ़ा करेंगे, तो इसमें हम नींबू का रस डालेंगे। इससे ज़ायक़ा और ज़्यादा इसका मज़ीद अच्छा हो जाएगा, कड़वाहट कम लगेगी। और इसके साथ ही विटामिन सी की बहुत बड़ी सोर्स है। लेमन जूस का इस्तेमाल करना चाहिए। फ़ैट कटर माना जाता है इसे। बहुत तेज़ी के साथ हमारे जिस्म में जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है उसे ये घटाता है। और इसको रोज़ाना अपनी ग़िज़ा में इस्तेमाल करना चाहिए। इसे सुबह अगर निहार मुँह पानी में डालकर थोड़े से कतरे पी लिए जाएँ तो ये इंतहाई फ़ायदेमंद होता है। पूरा दिन आपका बहुत ही अच्छा गुज़रेगा, आप अपने आप को चुस्त पाएँगे। तो यहाँ देखिए ये जूस बन के तैयार हो चुका है। तो इस तरह से आपने 1 गिलास इसका पीना है। और टाइम का कोई मसला नहीं है, आप दिन में किसी भी टाइम पी सकते हैं। नाश्ता करने के 2 घंटे के बाद आप पी सकते हैं। जिस टाइम पेट खाली हो आप पी लीजिएगा। या फिर आप इसे शाम में भी बना के पी सकते हैं। तो आई होप कि आप सबको मेरी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो बस आपने ये हेल्दी जूस बनाना है और अपनी डाइट में इसका ज़रूर इस्तेमाल करना है। और अपना फ़ीडबैक मुझे दीजिएगा, आप सबको कैसी लगी आज की हमारी ये रेसिपी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि इंशाअल्लाह ताला आप सबको बेहद फ़ायदा होगा इस रेसिपी से। और इसी तरह सपोर्ट करते रहिए मेरे चैनल को। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ।